हेलो ऑल, वेलकम टू डाइव टू लर्न। हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि पूरी सीरीज है, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इंडियन लॉजिक से आए हुए क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा आपको पता ही है कि इंडियन लॉजिक जो है न्यूली एडेड पोर्शन का जो है हिस्सा है, और स्टूडेंट्स को इंडियन लॉजिक समझने से में जो है काफ़ी सारी दिक्कत होती है। तो इस पूरी सीरीज में न केवल हम इंडियन लॉजिक से आए, जो कि दिसंबर 2019 में आए क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जबकि उसके एक्सप्लेनेशन भी कवर करेंगे। तो काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट आपके लिए जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, आपको जो है बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी और भी जो वीडियोस हैं आपके लिए आने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफाइड बाय उदाहरण of Anuman inference in Indian logic. So first of all, you should understand where the question is coming from. The question is coming from क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान। अनुमान की क्लासिफिकेशन से यह क्वेश्चन है, और पहले हम इसकी जो है रूट कॉज को देखेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और उसके बाद जो है हम इसके आंसर्स कर पाएंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफाइड बाय उदाहरण ऑफ अनुमान इन्फरेंस इन इंडियन लॉजिक। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट अनुमान क्या होता है। पहले हम अनुमान को समझेंगे, उसके बाद जो है हम क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान को देखेंगे, और उसके बाद जो है क्वेश्चन विल मेक सेंस टू अस। सो देखिए, ध्यान से समझिए, अनु का क्या अर्थ होता है। अनु मतलब होता है आफ्टर, यानी कि बाद में, और मान मतलब होता है ज्ञान, यानी किसी ज्ञान के बाद पाया जाने वाला ज्ञान, यही अनुमान है। Hence, अनुमान means knowledge based on prior knowledge. आपने एक एग्जाम्पल से समझिए इसको। क्लासिकल एग्जाम्पल है जो हर बुक में आपको दिखने को मिलेगा। If we see smoke in a hill, we conclude that there must be fire. धुएं को देखकर ये अनुमान लगाना कि पर्वत पर आग है, यही अनुमान है। अब धुएं को देखकर आपने आग का अनुमान कैसे लगाया? क्योंकि आपके पास जो है प्रायर नॉलेज है, आपके पास जो है पूर्व ज्ञान है। अनुमान का यही अर्थ होता है, नॉलेज बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज। आपने जो है पहले कभी देख रखा है कि चिमनी में धुएं के साथ आग है, आपने चूल्हे में देख रखा है धुएं के साथ आग है। इसीलिए जैसे ही आप स्मोक देखते हैं पर्वत पर, आपको ये पता चल जाता है कि पर्वत पर आग है। धुएं को देखकर ये अनुमान लगाना कि पर्वत पर आग है, यही अनुमान है। तो उम्मीद करती हूँ बेसिक मीनिंग आपका जो है क्लियर हो गया होगा। अनुमान क्या होता है? अनुमान जो होता है वह किसी प्रायर नॉलेज के बेस पर हम अनुमान लगाते हैं। तो ये था बेसिक अनुमान का। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म होता है हेतु या कारण, जिस वजह से मेजर टर्म जो है एग्जिस्ट करता है। दैट कॉज इज कॉल्ड एज हेतु या फिर मिडिल टर्म, जो कि मेजर इवेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे फायर है मेजर, तो मेजर टर्म को कहते हैं साध्य। और साध्य की जिस पर सिद्धि होती है, द ऑब्जेक्ट ऑन विच साध्य रेस्ट, साध्य की जिस पर सिद्धि होती है वह कहलाता है पक्ष या फिर माइनर टर्म। पर्वत पर आग है, धुएं को देखकर हमने ये अनुमान लगाया है कि पर्वत पर आग है। साध्य कहाँ पर बैठ रहा है? पर्वत पर। सो दैट ऑब्जेक्ट इज माइनर टर्म, मिडिल टर्म इज योर हेतु और रीजन, एंड मेजर टर्म इज योर साध्य। सो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। हमने क्या देखा? जिसको हम देख सकते हैं, कारण। धुआं क्या था? एग्जाम्पल में धुआं था, तो जिसको हम देख सकते हैं वह कारण कहलाता है या रीजन कहलाता है। साध्य क्या था? मेजर टर्म, द आइडिया विच नीड्स टू बी प्रूवन और डिसप्रूवन। पक्ष क्या था? द ऑब्जेक्ट ऑन विच साध्य इज प्रेडिक्टेड इज कॉल्ड पक्ष। द हिल हैज फायर, हिल हैज फायर, हमने यह अनुमान लगा लिया। कैसे अनुमान लगाया? पूर्व ज्ञान के
बेसिस पर अनुमान लगाया, हमने पहले से देख के रखा था, चूल्हे में देख रखा था, चिमनी में देख रखा था, ऐसे ही जैसे हमने पर्वत पर धुआं देखा, हमने अनुमान लगा लिया कि पर्वत पर आग है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट हैज स्मोक, पक्षधर्मता, दिस टर्म ऑल्सो वी विल क्लैरिफाई, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। एंड हमने क्या समझा अनुमान में, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। यह जो है हेतु और साध्य के बीच का संबंध व्याप्ति कहलाता है। व्याप्ति इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर, you should also study व्याप्ति in detail because व्याप्ति से भी बहुत विस्तार से क्वेश्चन आए हुए हैं और व्याप्ति का भी पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हम इसी सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो इस सीरीज को आपने पूरा देखना है। अगर यह सीरीज आपने बहुत अच्छे से कवर कर ली तो इंडियन लॉजिक जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है सबसे आसान लगने लगेगा। सो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हेतु और साध्य के बीच का विशेष संबंध व्याप्ति कहलाता है। अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए इस डायग्राम से। व्याप्ति की हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम व्याप्ति वाला क्वेश्चन आपके साथ कवर करेंगे। अभी हम अनुमान वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। एक और चीज जो है साथ में आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम अनुमानों की बात करें, अगर 6 अनुमान जिसको मोस्ट ऑफ द इंडियन लॉजिक स्कूल मानते हैं, सो उसमें से मेजर अनुमान है आपके ये 4 अनुमान, प्रत्यक्ष या फिर परसेप्शन, इन्फरेंस अनुमान, एनालॉजी, कंपैरिजन एंड वर्ड इज योर वर्बल टेस्टिमोनी। तो आपको हिंदी और इंग्लिश इस दोनों का याद रखना है, क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस देखते हैं तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश टर्म्स। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपको हिंदी में भी देखने को मिले, एग्जाम में आपको प्रत्यक्ष लिखा हुआ भी देखने को मिले, एग्जाम में आपको परसेप्शन लिखा हुआ भी देखने को मिल सकता है। इसलिए दोनों टर्म का आपने ध्यान रखना है। अब आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता था? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफाइड बाय उदाहरण of Anumana inference in Indian logic? So right answer is universal proposition along with instance. Universal proposition how? Because when we say धुआं, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। अगर बॉम्बे में धुएं के साथ आग है तो न्यूयॉर्क में भी धुएं के साथ आग है, दिल्ली में भी धुएं के साथ आग है। सो उदाहरण में जो है यह यूनिवर्सल प्रपोजिशन है अलोंग विथ इंस्टेंस। अब यह क्वेश्चन कहाँ से आया है? तो आप देखेंगे अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान की बात करें तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान जो है 3 तरीके से जो है मेजर तरीके हैं हमने कवर किए हैं, साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नेचर ऑफ व्याप्ति एंड इंडक्शन। फिलहाल अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो दिस हैज कम फ्रॉम दिस पार्ट, तो हम ये पूरा का पूरा पार्ट अभी हम आपके साथ क्लियर कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है 2 भागों में हो सकते हैं, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान की यदि हम बात करते हैं तो फॉर ओन कन्विक्शन, ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी चीज का अर्थ खुद के लिए लगा लेते हैं, स्व जोड़ अर्थ, इसकी अगर हम संधि करते हैं तो संधि विच्छेद करते हैं तो सो अर्थ खुद के लिए जब हम लगा लेते हैं, हम सेल्फ नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, हम स्वयं से ही किसी चीज का ज्ञान पा रहे हैं, सो ये क्या कहलाता है? स्वार्थ अनुमान। और जब हम किसी और को कन्विंस कर रहे हैं, कोई और ज्ञान, किसी और को ज्ञान दे रहे हैं, उसको कन्विंस कर रहे हैं, तो वो बन जाता है आपका परार्थ अनुमान, दूसरों के लिए परार्थ अनुमान। इसको ऐसे आप तोड़ के याद रखें। तो देखिए स्वार्थ अनुमान को समझते हैं। इफ अ पर्सन वॉन्ट्स टू इन्फर समथिंग फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के नॉलेज के लिए, इट इज कॉल्ड स्वार्थ अनुमान। देयरफॉर इट इज डिफाइंड एज इन्फरेंस फॉर one's own conviction. Example से समझिए, a person who perceives a patch of smoke and remembers that there is a universal relation between smoke and fire and finally infers that there is fire in the hill. कहने का मतलब एक व्यक्ति ने यदि पहले कभी देख रखा है, कुछ चीजें उसको याद आती है कि पहले कभी उसने धुएं के साथ साथ आग देकर रखा था, उसने देखा था चूल्हे में धुएं के साथ आग थी, चिमनी में धुएं के साथ आग थी, तो ऐसे ही पर्वत पर जैसे ही वह धुआं देख रखता है तो उसको एक यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आता है कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी। सो इसी यूनिवर्सल रिलेशन बिटवीन स्मोक एंड फायर वी कैन डिराइव फ्रॉम स्व अर्थ अनुमान, क्योंकि हम खुद को ही यह ज्ञान दे रहे हैं कि पर्वत पर धुआं है इसीलिए पर्वत पर आग है। सो
दिस इज स्वार्थ अनुमान। अब परार्थ अनुमान की हम जब बात करें तो परार्थ अनुमान देखिए बिल्कुल ही उल्टा होगा। परा अर्थ, दूसरों को हम समझा रहे हैं, सेम चीज। एंड इन्फरेंस इज सेड टू बी परार्थ अनुमान व्हेन द इन्फरेंस इज डन इन ऑर्डर टू कन्विंस अदर। अब हम किसी और को बदला रहे हैं कि देखो वहां धुआं है इसीलिए वहां पर आग है। This inference is done when someone is inferring for himself fire from smoke, expresses it in five-membered syllogism to carry his conviction to others। अब आप दूसरों को कैसे यही ज्ञान दे रहे हैं? देखिए यह एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, अगेन किसी भी बुक में आपको यह मिल जाएगा। न्याय सिलोजिज्म का जो है टिपिकल इलस्ट्रेशन है जिसमें 5 मेंबर्ड सिलोजिज्म की बात की गई है और यही एग्जाम्पल बन जाता है परार्थ अनुमान। अगर आपको किसी दूसरों को मान लीजिए समझाना होगा कि पर्वत पर धुआं है इसलिए पर्वत पर आग होगा ही, तो आप इस एग्जाम्पल से उसको समझा सकते हैं। यही क्लासिकल एग्जाम्पल हमने कंटिन्यू किया है। स्टेटमेंट इज व्हाट? द माउंटेन हैज फायर एंड नाउ यू वांट टू कन्विंस समवन दैट व्हाई द माउंटेन इज फायर। पर्वत पर आग क्यों है, इसको हम प्रतिज्ञा कहते हैं या फिर आप इंग्लिश में इसको स्टेटमेंट कहेंगे। पर्वत पर आग है, दिस इज द स्टेटमेंट वी वांट टू कन्विंस समवन दैट व्हाई वी आर इन्फरिंग। हम यह क्यों अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि पर्वत पर आग है। अब देखिए आग तो आपको दिख नहीं रहा है, दिख क्या रहा है? आपका हेतु, आपका कारण। दिखता आपको धुआं है और धुएं को देखकर ये आप अनुमान लगा रहे हैं कि पर्वत पर आग है। अब आप इसको कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए जब भी आपको किसी को कन्विंस करना होता है तो सबसे पहले आप उसको रीजन देंगे, उसको एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल को रीअफर्म करेंगे एंड देन यू विल कम टू कंक्लूजन। सो दिस इज द टिपिकल सिलोजिज्म हियर। हियर वी आर गोइंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक इज माउंटेन हैज फायर, वी आर गिविंग द रीजनिंग बिकॉज इट हैज स्मोक। हम कारण क्या दे रहे हैं? क्योंकि वहां धुआं है इसीलिए पर्वत पर आग है। हेतु हमने देखा था, हेतु यानी कि कारण होता है। एग्जाम्पल, उसको दूसरा एग्जाम्पल्स बता रहे हैं कि वट एवर हैज स्मोक इज फायरी। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। जैसे कि चिमनी में धुआं के साथ आग है, चूल्हे में धुआं के साथ आग है, इसीलिए जो है पर्वत पर धुएं के साथ आग होगा ही, यह हम अनुमान कर रहे हैं। अगेन हम उसको क्या कर रहे हैं? रीअफर्म कर रहे हैं। रीअफर्म के लिए टर्म है उपनय। हेतु के पक्ष में जो है हम साध्य को स्थापित कर रहे हैं। ये टिपिकल टर्म्स है जो आप याद रखिए। धुएं को देखकर यानी कि हेतु के पक्ष में हम साध्य को स्थापित कर रहे हैं। साध्य क्या? यानी कि फायर। धुएं को देखकर हम साध्य को स्थापित कर रहे हैं, फायर की जो है रीअफर्मेशन कर रहे हैं। द माउंटेन हैज स्मोक विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विथ फायर। सो दैट इज रीअफर्मेशन और रीअफर्मेशन को कहते हैं उपनय। सो ये next step है and the last step is your conclusion. Hence you are arriving at the conclusion, therefore the mountain has fire. conclusion को हम निगमन कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? स्पेसिफिक स्टेटमेंट से हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले जो है हम स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं कि माउंटेन हैज फायर। उसके बाद जो है हम क्या कर रहे हैं? जनरल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। सो स्पेसिफिक टू जनरल एंड अगेन जनरल टू बैक टू स्पेसिफिक। सो यहाँ पे आपको इंडक्टिव रीजनिंग भी देखने को मिल रहा है, दैट इज आगमन हिंदी में कहते हैं, और डिडक्टिव रीजनिंग भी देखने को मिल रहा है, दैट इज निगमन। तो अगर हम न्याय स्कूल ऑफ सिलोजिज्म का जो है एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि न्याय स्कूल ऑफ सिलोजिज्म टॉक्स ऑफ बोथ इंडक्टिव as well as deductive reasoning. Now if a question like this comes in exam, you will be able to attempt. Coming back to the question, अब इस क्वेश्चन को जो है समझते हैं। अब आप इसका जो है बिल्कुल सेंस लगा सकते हैं। So question asks which one of the following is signified by उदाहरण of अनुमान inference in Indian logic। उदाहरण of अनुमान अनुमान इन्फरेंस इन इंडियन लॉजिक। सो यूनिवर्सल प्रपोजिशन, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? वॉट एवर हैज स्मोक, यूनिवर्सल प्रपोजिशन। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। चिमनी में धुएं के साथ आग है, चूल्हे में धुएं के साथ आग है, इसीलिए पर्वत पे भी धुएं के साथ आग है।
सो यूनिवर्सल प्रपोजिशन अलॉन्ग विथ एन इंस्टेंस। अब यह क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। घुमा फिरा कर अगर वापस इस प्रपोजिशन से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो नाउ यू शुड बी एबल टू रिलेट द क्वेश्चंस लाइक दिस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्याय सिलोजिज्म इलस्ट्रेशन। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, और या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी जरूर रख ले या फिर आप खुद नोट बनाए तो वो और भी ज्यादा बेहतर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इजी आ गया, तो किसी शिफ्ट में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए जैसे लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, दिस वाज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज अनुमान के क्लासिफिकेशन से यह क्वेश्चन आया है, अनुमान के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया है। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है ये काफी इजी है। द टर्म पक्ष अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन द प्रोसेस ऑफ इन्फरेंस। सो पक्ष यानी कि क्या? मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म, अनडिफाइंड टर्म। देखिए ये जो डायग्राम है ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन आप खुद ही कर पाएंगे। इफ वी सी स्मोक इन अ हिल वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी फायर। धुएं को देखकर पर्वत पर ये अनुमान लगाना कि पर्वत पर आग है, यही अनुमान है। इफ वी सी स्मोक इन अ हिल वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी फायर। स्मोक यानी कि क्या? एग्जाम्पल में स्मोक कारण है, धुएं को देखकर हम अनुमान लगा रहे हैं। कारण है धुआं या हेतु कह सकते हैं, यह मिडिल टर्म है। और मेजर टर्म क्या है? साध्य क्या है? मेजर टर्म को साध्य कहते हैं और साध्य इस एग्जाम्पल में फायर है। और साध्य की जिस पर सिद्धि होती है वह पक्ष कहलाता है। द ऑब्जेक्ट ऑन विच मेजर टर्म रेस्ट दैट इज हिल। और माइनर टर्म को पक्ष कहते हैं। क्वेश्चन क्या था? पक्ष अकॉर्डिंग टू classical Indian school of logic refers to which of the following? So पक्ष equals to your minor term। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगर ये डायग्राम आपको याद रहे, और कई बार इस डायग्राम से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आगे भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है। सो प्लीज मेक दिस डायग्राम योरसेल्फ। Moving on to the next question and the last question for this video. Which of the following is not a necessary step? You present an argument based on the inference before others according to classical Indian school of logic. So again हमें वही 5 member जो सिलोजिज्म का एग्जाम्पल है यही याद रखना है। इसी से क्वेश्चन आया है। इसमें से कौन सा स्टेप क्वेश्चन कहता है? जरूरी नहीं है जब आप किसी और को, देखिए हमने कहा था ये जो एग्जाम्पल है वो परार्थ अनुमान का एग्जाम्पल है, और परार्थ अनुमान में क्या करते हैं? हम किसी और को समझाने की कोशिश करते हैं, किसी और को पहले एक स्टेटमेंट बताते हैं, उसका रीजनिंग करते हैं, उसके और सारे एग्जाम्पल देते हैं, उसको वापस रिफॉर्म करते हैं और कंक्लूजन पे डिराइव करके हम कन्विंस कर देते हैं। परा अर्थ यानी किसी दूसरों को कन्विंस कर देते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है यह सही है। पर्वत पर हमने धुआं देखकर ही कैसे अनुमान लगा लिया कि आग है। सो हम इसके लिए रीजन आउट कर रहे हैं, हम अदर एग्जाम्पल साइड करते हैं, यूनिवर्सल टर्म में इसको जो है बताते हैं और हम वापस कंक्लूड कर लेते हैं कि यस द माउंटेन हैज फायर। सो coming back to the question, which of the following is not a necessary step when you present an argument based on inference before others according to Indian school of logic? So Nigman is the last step we have seen, Upnayan is a reaffirmation, उदाहरण is the example। उपमान देखिए एक अलग प्रमाण है। ऐसे आप इसको बिल्कुल सिंपली ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे प्रमाण की बात नहीं की जा रही है, क्वेश्चन में बात की जा रही है। हम किसी और को जब आर्ग्यूमेंट देते हैं, प्रेजेंट करते हैं कुछ चीज में अनुमान के अनुसार, तो अनुमान के अनुसार अनुमान स्वयं ही एक प्रमाण है, तो इसके अंदर एक और प्रमाण तो आ नहीं सकता है, तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अब आपको ये जो सारे स्टेप्स हैं ये इसको एज इट इज ऑर्डर में याद रखना है। सबसे पहले प्रतिज्ञा है, स्टेटमेंट है, देन हेतु, देन एग्जाम्पल या उदाहरण, देन रीअफर्मेशन या उपनय, देन लास्ट वन इज कंक्लूजन या निगमन। सो अब आपको यह एग्जाम्पल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, तो आप आराम से क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर सकते हो। यही इस वीडियो के क्वेश्चंस, बहुत कम क्वेश्चंस ही हम डिस्कस कर पा रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशंस जो है यहाँ पर ज़्यादा जरूरी है और आपको चीज़ों की क्लैरिटी उम्मीद करती हूँ काफ़ी ज़्यादा मिल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। डाइव टू लर्न की ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ इंडियन लॉजिक के 100+ क्वेश्चंस है, साथ ही साथ कई सारे और क्वेश्चंस हैं, तो वो जा करके आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे पेड बैचेस लेने के लिए जो है नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से
आप पेपर 1 का या फिर इन पेपर 2 का जो है पेड बैचेस के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।